बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको वीडियो की बेल मिल सके। नाज़रीन, मौजू है मेरा अंदामे नहानी में इस्तिरखा, शर्मगाह का ढीलापन बेवजह कसरत मुबाशरत। अगर कसरत मुबाशरत की वजह से फ़रज, शर्मगाह या अंदाम नहानी, ये तीनों तिबी नाम हैं, इनको अगर इनमें किसी भी कसरत मुबाशरत की वजह से अगर ढीलापन हो गया है, इस्तिरखा आ गया है, तो उसके लिए आज आपको मैं एक टिप्स या एक नुस्खा बताने लगा हूँ। दो नुस्खे मैं पहले बता चुका हूँ, ये तीसरा नुस्खा आज मैं आपको बताने लगा हूँ। जो भी फीमेल आसानी से बना सकती हैं वो ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे फ़ायदे इससे हासिल होंगे। तो सबसे पहले तो है कि हम बिस्तरी से परहेज़ किया जाए कम से कम 1 माह। उसके बाद ये जो नुस्खा है ये आप इस्तेमाल कर लें। जंजबील, दूसरे लफ्ज़ों में इसको सूंड भी कहा जाता है, ये 100 ग्राम आपने लेनी है। ये अदरक जब खुश्क हो जाती है तो उसको हम सूंड कहते हैं या जंजबील कहते हैं तिब में। तो इसलिए मैं सारे नाम बता देता हूँ ताकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन फ़ीमेल को इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। घर पर चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन उनको ये इल्म नहीं होता। तो ये जंजबील जो है या सूंड है, इसको आपने 100 ग्राम लेना है। असगंध नगूरी ये 20 ग्राम, हील कलां 20 ग्राम, मगज़ खरबूजा 20 ग्राम, नशाश्ता गंदम 20 ग्राम, सतावर 10 ग्राम, सम्मक अरबी गूंद, कीकर इसका दूसरा नाम है, कीकर की गूंद 10 ग्राम, मोचरस 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, बरादा संदल सफ़ेद 10 ग्राम, साजज हिंदी 8 ग्राम, गोलदावा 8 ग्राम, वालछड़ 5 ग्राम, तुखम कूंद 5 ग्राम, साद कूफी 5 ग्राम, काली मिर्च, दूसरे इसको फिलफल स्याह भी कहते हैं 5 ग्राम, खार खुश्क छोटे, एक बड़े होते हैं एक छोटे होते हैं, इसको हम खार खुश्क खुर्द भी कहते हैं 5 ग्राम, सम्मख डाक की गूंद 5 ग्राम, गाय का घी, देसी घी हो गाय का 100 ग्राम और दूध 600 ग्राम, शक्कर सफ़ेद इसको चीनी हम कहते हैं, ये आपने 900 ग्राम लेनी है। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि जो गंदम का नशाश्ता है, नशाश्ता गंदम, सम्मक अरबी कीकर की गूंद, सम्मक डाक की गूंद, ये तीनों चीज़ों को आपने घी में भूनना है, बरियां करना है। बरियां करके इसको आपने सुफूफ बना लें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं, दूध और शक्कर सफ़ेद और घी के अलावा ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है। इनके अलावा सब दुआओं का आपने सुफूफ बना लेना है, उसका सुफूफ बना लें और इनको बरियां करके इसका सुफूफ जो है ना ये आपने अलहदा रखना है। इसको आपने जो दूध है उसमें डालना है और उसको खूब पकाना है। जब खोआ तैयार हो जाए, खोआ बन जाए, पहले इन तीनों चीज़ों को घी में भूनना है, बरियां करना है। उसके बाद इसको दूध में डाल के आपने खोआ तैयार करना है और खोआ जब तैयार हो जाए उसको फिर आपने जो घी बचा है उस घी में इसको आपने खोए को बरियां करना है, उसको भूनना है उसमें। अब जो चीनी है इसको पानी में हल करें, मिक्स करके इसको छान ले, इसके जो गिरदो गुबार होगा वो निकल जाएगा। इसके बाद आप इसकी चाशनी तैयार करें। चाशनी तैयार करने के बाद आप इसको नीचे उतार लें। नीचे उतार कर जितना भी सफूफ है वो सारा उसमें डाल के खूब अच्छी तरह उसको चलाएं, डंडे से उसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अगर तो उसको आपने ज़्यादा देर तक रखना है तो आप कोई भी केमिकल उसमें डाल लें
ठीक है, तो ताकि वो महफूज रहे। अगर नहीं तो डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज में 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को इस्तेमाल करें दूध के साथ। इसके अलावा दोनों नुस्खों में पहले वो चीज़ें बता चुका हूँ जिसको आपने इस्तिंजा करना है या उसको आपने पानी में किसी टप में डालकर उसमें आपने बैठना है। वो चीज़ें क्या है? गुलनार 1 तोला, पोस्त नार 1 तोला, माए खुर्द 1 तोला, माजू सब्ज़ 1 तोला। ये 2 सेर पानी में, 2 किलो पानी में ये चारों दवाएं डालकर इसको पकाना है। या तो इसका इस्तिंजा करें, अगर नहीं तो फिर किसी टप में डालकर उसमें बैठ जाएं, ठीक है। और उसके बाद ये 3-4 चीज़ें और हैं। जुफ्त बलूत 1 माशा, गोल सुर्ख 4 माशा, माजू सब्ज़ 4 माशा, जायफल 4 माशा और फटकड़ी 4 माशा। इसको अच्छे तरीके से पीस ले, इसकी पोटलियाँ बना लें। 1 पोटली सुबह और 1 पोटली शाम को रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला जो आपका ढीलापन है, जो इस तरह है, वो अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो ये 3 नुस्खे मैं आपको बता चुका हूँ। इंशाल्लाह ताला इसको आपको इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।